ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बेटा आईवीएफ को समझ चुके हैं। अब आईवीएफ भी बेटा दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। आईवीएफ के बारे में भी दो तरीके से है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा। आईवीएफ के अंदर दो चीज़ें हैं, उनको ज़रा देखते हैं। जैसे कि आईवीएफ जब हम लोग कराते हैं तो इसकी दो कंडीशन, ठीक है। आईवीएफ जब हम लोग करा रहे हैं तो इसकी दो कंडीशन है। आईवीएफ जो हम लोग करा रहे हैं तो इसकी दो कंडीशन है। क्या? इसकी दो कंडीशन क्या है आईवीएफ की? एक तो आईवीएफ की कंडीशन क्या है बेटा कि जैसे कि हमें मालूम है कि जब जायगोट बनता है, देखिए पहले तो मैं आपको बेसिक समझाता हूँ थोड़ा सा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो स्पर्म की जरूरत होती है और ये ओवम हो गया, ठीक है। ये ओवम हो गया, ये स्पर्म हो गया, और स्पर्म और ओवम के मीट करने से क्या बनता है बेटा? फर्स्ट सेल बनती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। ये सब जो हम लोग चैप्टर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर इस जायगोट के अंदर क्या चलते हैं बेटा? क्लीवेज स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? क्लीवेज स्टार्ट होती है। तो क्लीवेज से क्या होता है? एक सेल होती है, फिर एक से दो बनती है, दो से तीन बनती है, तीन से चार बनती है, चार से फिर सो ऑन, इस तरीके से सेल बनती रहती है। तो आईवीएफ में मैंने क्या बताया था, इन ये जो सेल्स होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं ब्लास्टोमियर्स, तो इन्हीं को हमें समझना है आईवीएफ में। आईवीएफ जो है बेटा दो प्रकार की है, ये समझ में आ गया तुम्हें? आईवीएफ समझ में आ गया? आईवीएफ में हम लोग क्या कर रहे हैं? नॉर्मली स्पर्म और ओवा को लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर करा रहे हैं। यही काम फीमेल बॉडी के अंदर भी होता है। नॉर्मली जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? क्लीवेज शुरू होती है। क्लीवेज को हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो अब ये आईवीएफ जो है बेटा, इसमें दो काम होने, ठीक है। आईवीएफ भी दो प्रकार की हो सकती है। क्या हो सकती है आईवीएफ? अगर हम लोग क्या करें, इसमें एक है जीआईएफटी, ठीक है, एक इसमें आएगी जीआईएफटी और एक आएगा आईयूटी। आईवीएफ के अंदर दो कैटेगरी है, एक है जेडआईएफटी, ठीक है, जेडआईएफटी, और एक है आईयूटी। जेडआईएफटी का नाम क्या है बेटा? जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये नाम है इसका पूरा। और आईयूटी का नाम क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। दोनों में अंतर क्या है उसको समझेंगे। बहुत बेसिक और कॉमन अंतर है कि कॉमन अंतर क्या है कि जेडआईएफटी में क्या होता है बेटा? जब एम्ब्रियो के अंदर 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाती हैं, जब एम्ब्रियो के अंदर 8 ब्लास्टोमियर बन जाती हैं, तो जब हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ? फीमेल बॉडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, फीमेल बॉडी के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये जो 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं और इनको जब हम लोग फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इस तरह के ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं क्या? जेडआईएफटी, ठीक है। क्या मतलब है? टेस्ट ट्यूब हमने कराया और टेस्ट ट्यूब में जब उसकी 8 ब्लास्टोमियर्स बन गए, जब उसे फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग जेडआईएफटी। क्या बोल रहे हैं बेटा? जेडआईएफटी। और एक और है आईयूटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक है आईयूटी। आईयूटी में क्या होता है बेटा कि जब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाती है, इसमें तो 8 है, इसमें कितनी हो गई? 8 से ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। जब 8 से ज़्यादा सेल्स होती हैं, ठीक है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स जब होती हैं, और मोर देन 8 ब्लास्टोमियर के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? उसे फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, फीमेल के
यूट्रस में ट्रांसफर करा रहे हैं मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। जब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे, ठीक है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोर देन 8, और ये इक्वल टू 8। तो ये बेसिक अंतर है दोनों में आईवीएफ में। तो आईवीएफ हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, इसमें हम लोग मेल को, स्पर्म को और जाइगोट को बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराते हैं। ये भी दो प्रकार का हो सकता है, ZIFT और IUT। जब 8 ब्लास्टोमियर बन जाते हैं, जब जाइगोट में क्लीवेज होती है, और क्लीवेज होने के बाद जब 8 सेल्स बन जाती हैं, जब ट्रांसफर कराते हैं तो ZIFT, और जब 8 से ज़्यादा सेल्स बन जाती हैं तो उसे हम लोग IUT बोलते हैं या इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट।